मुझे मेरे मुल्क वापस जाना है। चैंपियन गिरता है पर झुकता नहीं है, और इसी झुकेगा नहीं साला एटीट्यूड के साथ भारत के एक अनसंग हीरो मुरलीकांत पेटकर ने जो कर दिखाया, वही पर्दे पर दिखाने के लिए कार्तिक आर्यन हाजिर होने वाले हैं। तो कार्तिक की अपकमिंग फिल्म चंदू चैंपियन आ रही है 14 जून को। अब ये एक बायोपिक प्लस स्पोर्ट्स ड्रामा है। अब जब हम ये दो शब्द सुनते हैं तब हमारा एक ही रिएक्शन आता है कि बस भी करो, इतनी देशभक्ति दिखाकर बच्चे की जान लोगे क्या। और ऐसे में ये फिल्म सोचने पर मजबूर करती है कि भाई इसे किस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। तो देवियों और सज्जनों, हम अमिताभ बच्चन का 50-50 वाला ऑप्शन देंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि फिल्म क्यों चल सकती है। नंबर 1, कार्तिक का बदला अंदाज। कार्तिक आर्यन बॉलीवुड के राइजिंग स्टार हैं। बॉलीवुड में बिना फिल्मी बैकग्राउंड, किसी के सहारे के बिना खुद की पहचान बनाना, वो भी करण जौहर बॉलीवुड में मौजूद होने के बावजूद भी, ये थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि बॉलीवुड में फिल्मों को हिट करने की स्ट्रैटेजीज बनाने के बजाय आउटसाइडर्स को कैसे आउट करें, इसकी स्ट्रैटेजीज ज्यादा बनाई जाती होंगी। पर अभी ऑडियंस का जो माइंडसेट है वो ऐसा है कि वे आउटसाइडर को, और उसमें भी टैलेंटेड बंदे जैसे राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना हो, कार्तिक को देखना चाहते हैं। शायद बाकी एक्टर्स या करण जौहर के लाडले एक्टर्स जिनके लिए वे फादर फिगर हैं, उन्हें बस पसीना बहाना पता होगा। पर कार्तिक जैसे एक्टर को खून और पसीना दोनों बहाना पड़ता है अपनी पोजीशन बनाने के लिए, और इस खून और पसीने की कीमत को तुम क्या जानो जौहर बाबू। दूसरी बात यह है कि फिल्म पहले सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर की गई थी। उन्होंने फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया था, पर उनकी मौत हो गई, और उसके बाद कबीर खान और ये फिल्म कार्तिक को दे दी। तो ये देखकर भी कुछ लोग इस फिल्म की तरफ खुश हैं, क्योंकि सुशांत के बाद किसी आउटसाइडर को ही ये मौका दिया गया। तो लोग इसी वजह से, और 14 जून यानी सुशांत की डेथ एनिवर्सरी पर फिल्म रिलीज हो रही है, इस इमोशन के साथ भी फिल्म देखने जा सकते हैं। और यहाँ कबीर ने दिमाग लगाया है कि कार्तिक जैसे आउटसाइडर को लेकर उन्हें लेने की वजह से लोग खुश होंगे, क्योंकि सुशांत की डेथ के बाद कई फैंस बॉलीवुड से नाराज हैं नेपोटिज्म को लेकर। उसके बाद तो नेपोटिज्म की फिल्में बैन करने की मांग की जाती थी, क्योंकि सुशांत जैसे टैलेंटेड बंदे को बॉलीवुड में अननेसेसरी स्ट्रगल करना पड़ता था, ये बात भी सामने आई थी। तो इन्होंने सुशांत के बाद किसी ऐसे एक्टर को कास्ट नहीं किया जो अभी तक अपना टैलेंट दिखा नहीं पाए और बस फादर फिगर के सहारे इंडस्ट्री में है। इसीलिए ये भी एक प्लस फैक्टर है इस फिल्म के लिए। तीसरी बात तो साफ है और हमारी नजरों के सामने, और वो है कार्तिक का हार्डवर्क। हड्डी पसली एक होना क्या होता है ये हमें कार्तिक को देखकर समझ आता है। मतलब कार्तिक इस फिल्म के लिए ट्रेनिंग लेते वक्त पूरे कमिटेड थे। इतना ही नहीं बल्कि एक पॉइंट ऐसा था जिसमें वो बस ट्रेनर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे, बिल्कुल एक रोबोट की तरह। कई लोगों ने उन्हें नॉन वेजिटेरियन डाइट प्लान फॉलो करने के लिए कहा, पर अपने उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उन्होंने अपने ट्रेनर पर भरोसा रखते हुए वेजिटेरियन डाइट प्लान ही चुना। 1.5 साल तक उन्होंने शुगर को हाथ भी नहीं लगाया, और डिजर्ट को तो भूल ही जाओ। उन्हें अपने पसंदीदा डिशेस नहीं दिए जाते थे, बल्कि थोड़ा सा खाना और पानी दिया जाता था। मतलब ये तो घोर अत्याचार है भाई, और उनके इसी सैक्रिफाइस का नतीजा हमारे सामने है। इसी वजह से भी ये फिल्म और ज्यादा चर्चे में आ गई, जबकि बॉलीवुड प्रेमियों को बायोपिक बोर कर रही है, और रिसेंटली मैदान देखने में तो वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। चौथी बात ये कि फिल्म के ट्रेलर में हमने एक सीन देखा जिसमें कार्तिक बूढ़े अंदाज में नजर आ रहे हैं। ओल्ड मुरलीकांत पेटकर बनकर वे कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर चीटिंग का केस करूंगा, और कुछ मेडल्स भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ था? इसकी क्या रियलिटी थी? 9 गोलियां खाने के बाद एक वॉरियर चैंपियन बॉक्सर बनने के बाद भी ऐसा क्या हुआ? ये तो अनएक्सपेक्टेड है। तो अर्जुन अवार्ड खेल की कैटेगरी में दिए जाने वाले दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। साल 1982 में मुरलीकांत पेटकर ने भारतीय सरकार को एक चिट्ठी लिखी, कहा कि वो अर्जुन अवार्ड के हकदार हैं। उनकी बात को खारिज कर दिया गया। मुरली को ठेस पहुंची। उनका नाम सिर्फ इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो एक विकलांग इंसान है। इस बेरुखी के बाद को उन्होंने अपने सारे मेडल सर्टिफिकेट्स जमा किए, उनका गटर बनाया और एक कोने में धर दिया।
खुद से वादा किया कि अब किसी भी सम्मान के लिए एप्लीकेशन नहीं भेजेंगे। हालांकि उसके बाद उन्हें सहारा भी दिया गया, पर ये बस इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर क्या क्या छुपा है और ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा, जो कहानी में एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ऐड कर सकता है। वैसे फिल्म के प्रमोशनल कंटेंट में फिल्म के गाने भी शामिल होते हैं। अब इस फिल्म के गाने सत्यानाश में अगर आप देखें तो उस गाने की ट्यून और बीट्स बिल्कुल रणबीर कपूर की जग्गा जासूस के गाने गलती के मिस्टेक की तरफ लग रहे हैं। और गाने का जो लुक है वो फरहान अख्तर की फिल्म भाग मिल्खा भाग के गाने हवन करेंगे जैसा लगता है। तो ये कहीं ना कहीं कॉपीड है ऐसा भी लग रहा है, और फैंस ने इसे पकड़ भी लिया है और इसमें कुछ नया नहीं है, इसीलिए इसका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही दिया जा रहा है। अगली बात है कबीर खान, जो कि बजरंगी भाईजान जैसी इमोशनल फिल्म बनाने में माहिर है, तो वहीं एक था टाइगर जैसी एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म। दो अलग ऑपोजिट जॉनर की ये महारथी हैंडल कैसे करते हैं ये खुद ही जानते हैं। पर चंदू चैंपियन एक बायोपिक है, एक स्पोर्ट्स ड्रामा है, और ऐसे तो उन्होंने 83 के साथ भी किया था, पर 83 में उनका डायरेक्शन कुछ खास नहीं था। वे इंटरेस्टिंग इंप्रेसिव एलिमेंट्स उसमें थे, फिल्म काफी बोरिंग लगती है। ना फिल्म के गाने अच्छे थे, ना फिल्म के सीन्स उतने दमदार, और कास्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी रणबीर सिंह को छोड़कर, जिस वजह से भी वे कबीर की फिल्म लग नहीं रही थी उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए। इसलिए इस बार भी ऐसा कुछ ना हो, ये थोड़ा सा डाउट तो जरूर होगा, पर कबीर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और उन्हें यकीन है कि ऑडियंस को ये फिल्म पसंद आएगी। और अगेन एक्शन मासी फिल्मों का ट्रेंड चल रहा है, उसमें भी बायोपिक का आना ये कोई नई बात नहीं है। पर फिल्मों में भी अगर नई बात नहीं होगी तो ऑडियंस आगे चलकर बायोपिक्स को बैन ही ना कर दे। अब चंदू चैंपियन को लेकर एक उम्मीद कार्तिक ने जगाई है, पर फिल्म के अंदर क्या कंटेंट है, उसे किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, वे कितनी इमोशनली एंगेजिंग है, इस पर इसका फ्यूचर डिपेंड करता है। तो कुछ प्लस पॉइंट्स और कुछ डाउटफुल पॉइंट्स की वजह से अभी तो 50-50 पॉसिबिलिटी हमारे सामने है इस फिल्म को लेकर, इसके सक्सेस को लेकर। पर आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। वेल, आप कितना एक्साइटेड है इस फिल्म को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.